सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर होने वाला है वो है रैंकिंग ऑर्डर। किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम जानेंगे रैंकिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे, शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग यानी क्रमबंध को पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे अगली क्लास में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रैंकिंग से हर एग्जाम में क्या दोस्तों, रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखेंगे, रैंकिंग एग्जाम से हर चैप्टर में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ रैंकिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंकिंग से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? एक तो होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल। कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है वो वाली लाइन खींच के पूछा जाता है। एक होता है दोस्तों वर्टिकल लाइन। क्या होता है? एक होता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, 2 प्रकार की लाइनों से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल से लाइन कैसे पूछी जाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे। कैसे होती है? ऐसे, जिसमें लेफ्ट राइट होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट राइट होते हैं। याद रखेंगे क्या होते हैं? लेफ्ट राइट होते हैं। एक होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में क्या होते हैं? टॉप से बॉटम होते हैं। क्या होते हैं? टॉप से बॉटम होते हैं। आप याद रखेंगे क्या होते हैं? टॉप से बॉटम होते हैं। ठीक है, कैसे पूछी जाती है? ऐसे। ये क्या? ये टॉप है और नीचे क्या है? ये बॉटम है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। 2 प्रकार के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंकिंग से, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक वर्टिकल लाइन से। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। कि मैं आपको पहले एक क्वेश्चन दे देता हूँ। एक अनुज नाम का व्यक्ति है। क्या दोस्तों? अनुज नाम का व्यक्ति है। ये मैंने लाइन बना दी। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। एक अनुज नाम का व्यक्ति है जिसका दोस्तों लेफ्ट हैंड से कौन सा स्थान है? यहाँ अनुज लिख देते हैं। अनुज नाम का व्यक्ति है, लेफ्ट हैंड से उसका स्थान है 10। कौन सा है? 10। और राइट हैंड से उसका स्थान है 11। कितना है? राइट हैंड से उसका स्थान है 11। तो अब हमसे पूछेगा कि टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये पूछेगा। तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको आप लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला है? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जब एक ही व्यक्ति दिया हो। क्या दोस्तों? जब एक ही व्यक्ति दिया हो। ठीक है, और दोस्तों कैसे निकालेंगे? देखिए, 10 में 11 जोड़ेंगे। लेफ्ट से कितना है? 10 है। लेफ्ट से कितना है? 10 है। 10 लिख लेंगे। राइट से कितना है? राइट से 11 है। कितना है? 11 है। माइनस 1 कर देंगे। कितना हो गया? 10 और 11 21 हो गया। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल है 20 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? टोटल है 20 व्यक्ति। तो टोटल का फॉर्मूला निकालना याद आ गया आपको? कैसे निकालते हैं टोटल व्यक्ति? बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट जैसे हम आपको दे दें कि टोटल व्यक्ति हैं कितने? टोटल व्यक्ति हैं 20 और राइट से उसका स्थान है 11। कितना है? राइट से उसका स्थान है 11। तो आप बताइए कि लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा? ये होगा। तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट से निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला है, लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस राइट। क्या दोस्तों? लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस राइट। ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा। लेफ्ट हमसे पूछा है, राइट हमको कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। टोटल कितने? 20 व्यक्ति हैं। प्लस 1 करेंगे, माइनस कितने कर देंगे? 11 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 21। 21 में से 11 गए तो कितने बचे? 10 बचे। कितने बचे? 10 बचे। ये हो गए लेफ्ट, मतलब अनुज का जो स्थान लेफ्ट से है वो 10 बाय कितना है? 10 बाय 10 ही आ रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। यही राइट से होता है। राइट के का क्या होता है दोस्तों? राइट के का होता है टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, ये राइट का फॉर्मूला होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों बॉटम वाला होता है, टॉप और बॉटम का। टॉप और बॉटम में क्या करते हैं? टोटल निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम अलग है। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? टॉप प्लस बॉटम। क्या? टॉप प्लस बॉटम
और -1 क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ये टोटल का आ जाएगा। ये वर्टिकल वाला बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें भी हमको टॉप को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप निकालने के लिए टोटल +1 माइनस बॉटम, टोटल +1 माइनस बॉटम, यही करना पड़ेगा। बॉटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉटम निकालने के लिए करना पड़ेगा टोटल +1 माइनस टॉप, क्या करना पड़ेगा, माइनस टॉप। ये वो फॉर्मूला है जो ये है वो ये है, ठीक है, अंतर कोई नहीं है। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन इससे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको वही बता देता हूँ। क्या दोस्तों, अनुज नाम ले लेते हैं, एक अनुज नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ये लाइन बना देते हैं, ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेफ्ट से देखिए टोटल व्यक्ति हैं पंक्ति में 40, कितने टोटल व्यक्ति हैं पंक्ति में 40, और लेफ्ट से उसका स्थान है कौन सा, 15वां, लेफ्ट से उसका स्थान है 15वां। तो आपको बताना है राइट से उसका स्थान क्या होगा, राइट से उसका स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों, राइट से स्थान निकालने के लिए कैसे बताते हैं, राइट इज इक्वल टू टोटल 40 है +1 माइनस कितना, जो लेफ्ट में दिया हुआ 15 है। तो राइट से इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, और 3 में से 1 गए तो 2 बचे, यानी 26। राइट से उसका स्थान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। टोटल भी निकाल लेंगे। देखिए टोटल कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट से कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया, राइट से कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको और सवाल देता हूँ, ठीक है। अब ये सवाल नहीं है, ये मैं आपको छोटे छोटे सवाल करा रहा हूँ जिनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ठीक है। एक राम नाम का व्यक्ति है, कौन है, राम नाम का व्यक्ति है, जिसका ऊपर से कहाँ से, लेफ्ट से, जिसका लेफ्ट से दोस्तों कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है, और राइट से ही दोस्तों राम का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे राइट से राम का 18वां स्थान है, ठीक है। अब आपको बताने टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो राम ही दोनों एक व्यक्ति के दोनों लेफ्ट और राइट दिए हुए हैं। तो दोस्तों पूछा है टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं पूछा है। कैसे निकालते हैं टोटल, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1, ऐसे तो निकालते हैं। इनको ऐड कर दीजिए, 15 + 18 -1, तो कितना हो जाएगा, 15 और 18 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। -1 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी 32 टोटल इस पंक्ति में व्यक्ति हैं, 32 टोटल इस पंक्ति में व्यक्ति हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। एक मैं आपको टॉप और बॉटम वाला कराऊं, चलिए। देखिए क्लास में दोस्तों टोटल कितने व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं, आप याद रख लीजिए, ठीक है। एक अर्पण नाम की लड़की है, क्या दोस्तों, अर्पण नाम की लड़की है, उसका टॉप से 15वां स्थान है। तो आपसे पूछा है कि अर्पण का बॉटम से कौन सा स्थान होगा, अर्पण का बॉटम से कौन सा स्थान होगा, ये आपसे पूछा है। बताइए आप कैसे निकालेंगे। तो बॉटम से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉटम से निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टोटल +1 माइनस टॉप, टोटल +1 माइनस टॉप, ऐसे तो करेंगे। तो टोटल कितने, 50 है, टोटल कितने 50 है, +1 माइनस कितने करेंगे, 15, माइनस कितने करेंगे 15, क्योंकि टॉप पे 15 है। तो 51 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहेंगे 36 बचेंगे। कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। यानी 36 व्यक्ति उस पंक्ति में टोटल हैं। कितने, 36 व्यक्ति उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति थे। आपको समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आप जितने हमने फॉर्मूले याद किए आपको इनसे करना है, आप ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। एक फॉर्मूला मैं आपको बना के देता हूँ, पूरे क्वेश्चन को आप उस फॉर्मूले सॉल्व कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे टॉप हो, बॉटम हो, राइट हो, लेफ्ट हो, कुछ भी हो, आप एक से ही कर देंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले लिखिए पर्सन, क्या लिखिए, पर्सन, क्या लिखिए, पर्सन इज इक्वल टू लिखिए क्या, लेफ्ट और राइट करके तो लिखते हैं हम दोस्तों, लेफ्ट और राइट -1 करके ऐसे तो लिखते हैं। जब हमको व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है तो हम ऐसे तो लिखते हैं लेफ्ट और राइट करके। अब लेफ्ट और राइट को हम क्या डिस्टेंस नहीं मान सकते, बताइए जरा दोस्तों, क्या हम डिस्टेंस नहीं मान सकते। मैं आपसे कहूँ दोस्तों, क्या ये देखिए राम मैंने बनाया है, यहाँ से 15 लेफ्ट से उसका, और यहाँ से 18 है, क्या यहाँ से 18 है। तो क्या लेफ्ट से 15 दूरी है और राइट से 18 दूरी है, क्या 18 दूरी है। ये दूरी नहीं हो सकती दोस्तों, ये पूरी लाइन की दूरी नहीं दी हुई है। तो हम इसको डिस्टेंस मान लेंगे, डिस्टेंस में से 1 घटा देंगे, हमारे पर्सन आ जाएंगे, टोटल व्यक्ति आ जाएंगे, कितने व्यक्ति हैं। और डिस्टेंस यानी लेफ्ट और राइट निकालने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पर्सन, क्या करना पड़ेगा, पर्सन +1, क्या करना पड़ेगा, पर्सन +1। जैसे हम इसमें करते हैं ऐसे ही हम कर देंगे, ठीक है। याद रखेंगे, बस इन दो फॉर्मूले को आप याद रखिए,
बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको करके बताऊंगा, अभी आपको और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको बेसिक समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां स्थान है, कौन सा है? 15वां है। अंतिम दाएं से 16वां है, कहाँ से? अमित जो है दाएं से 16वां है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तब हमको क्वेश्चन के आंसर देने। एक क्वेश्चन है दोस्तों, इनको बताने, रवि के दाएं छोर से क्या रैंक है, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है, ये हमको क्वेश्चन बताने। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो हमको फॉर्मेट दिया हुआ है, हमको तो क्वेश्चन ये वाले बताने। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ठीक है, आप जिस तरह से चाहें उस फॉर्मूले से कर लें, जिससे मैं आपको बताऊं उससे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। पहले डायग्राम बना लेते हैं। रवि दोस्तों बाएं से 15वां, कौन से? बाएं से 15वां, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा है? 15वां। एक लाइन बना लेंगे ऐसे करके, लेफ्ट से कौन सा है? लेफ्ट से है 15वां, कौन सा है? 15वां नंबर का है रवि, कौन सा है? 15वें नंबर का है रवि। ठीक है, रवि लिख लिया। आगे क्या है? अमित दाएं से 16वां है, अमित दाएं से 16वां है, ऐसे करके बना लेंगे। अमित जो है दाएं से 16वां है, अमित जो है दाएं से 16वां है। अब दोस्तों ये जो अमित है ना, ये दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। क्या बनेंगी? दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। कैसे बनेंगी? यहाँ से हम लेफ्ट से दोस्तों क्या बनाए? रवि को कितना बनाए? 15 बना दें। और यहाँ से हम क्या बनाए? यहाँ से हम उसको बना दें, अमित को क्या बना दें? दाएं से अमित कहाँ हो जाएगा? दाएं से अमित 16वें नंबर पे हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, ये भी और ये भी, ओवरलैप की भी बनती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब पूछा इसने दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, दीपक रवि के, रवि का ही रहा, दवि के दाएं से चौथा है। चौथा किधर होगा? यहाँ पे होगा दीपक, यहाँ पे रवि के दाएं से चौथा, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। तो चौथा लिख देंगे, कितना लिख देंगे? चौथा लिख देंगे, चौथा है, चौथा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, यदि जो दीपक है अमित के बाएं से 5वां है, तो आप क्या देखेंगे? यहाँ से अमित के बाएं से 5वां हो सकता है, अमित के बाएं से 5वां हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अमित के बाएं से 5वां है, अमित का बाएं कौन सा? ये वाला, इससे 5वां है, 5वां यहाँ लिख देंगे, 5वां यहाँ लिख देंगे, 5वां। ठीक है, अब ये बीच में कौन आ गया? दीपक आ गया। अब कौन आ गया बीच में? दीपक आ गया। अब देखते हैं हमारा ये डायग्राम बन गया। अब हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो देख लेते हैं। रवि दाएं छोर से क्या रैंक है? रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? तो कैसे निकालेंगे? दाएं छोर ये रहा, यहाँ से निकालिए दोस्तों दूरी, दूरी निकालते हैं ना पर्सन के लिए, हम क्या निकालते हैं? दूरी निकालते हैं। 16 5 4, 16 5 4, रवि कौन सी दूरी पे? 16 + 5 + 4, तो कितना हो जाएगा? 16 5 21, 21 4 कितने होते हैं दोस्तों? 25। तो कौन से नंबर पे हो जाएगा रवि? 25वें नंबर पे हो जाएगा, दाएं ओर से। कौन से पे हो जाएगा? 25वें नंबर पे हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। आपको समझ में आया? नहीं आया? देखिए हमसे इसने ये नहीं पूछा टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल पूछा होता तो हम माइनस कर देते। सिर्फ इसने ये पूछा है कि दाएं छोर से रवि की रैंक क्या होगी। तो दाएं छोर से निकालने के लिए हमने ये सारी जितनी दूरी है इसको ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इसको ऐड कर दिया। 4 5 9 9 और 16 25, तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब 25 करके इसके दाएं के छोर की आ गई, बिल्कुल आ गई। ऐसे ही अमित की निकाल लेंगे। अमित के बाएं छोर से क्या रैंक है? अमित की बाएं छोर से पूछे, बाएं यानी लेफ्ट से, लेफ्ट से पूछे तो लेफ्ट से इनको ऐड कर देंगे। लेफ्ट से कितनी दूरी है? 15 4 कितने होते हैं? 19, 19 और 5 कितने होते हैं? 19 और 5 होते हैं 24, कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 24वीं रैंक किसकी हो जाएगी? अमित की हो जाएगी। कहाँ से? बाएं छोर से। कहाँ से? बाएं छोर से 24वीं रैंक हो जाएगी अमित की। ठीक है, याद रखिए। दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है? दाएं क्या होता है? दाया होता है दोस्तों लेफ्ट, राइट हैंड। क्या होता है? दाया होता है राइट हैंड। राइट हैंड ये रहा। तो यहाँ से दोस्तों दीपक की रैंक बतानी है, तो क्या रैंक होगी? रैंक क्या होगी? कैसे निकालेंगे? 16 और 5 कितने होते हैं? 16 और 5 होते हैं 21। 16 और 5 कितने होते हैं? 21। 16 और 5 कितने होते हैं? 21। यही दीपक है। यहाँ से कितनी है उसकी रैंक? यहाँ से अभी बाद में बताएंगे, पर यहाँ से कितनी है? 16 और 5 19। 16 और 5 कितने होते हैं? 16 और 5 होते हैं 21। 16 और 5 21, तो 21वीं रैंक है। कहाँ से दोस्तों? राइट हैंड से। कहाँ से? राइट हैंड से। लेकिन दीपक की वहीं बाएं छोर से पूछे तो कितनी होगी? यहाँ से लेफ्ट हैंड से कितनी होगी? 15 4 19, कितनी होगी? 19 होगी। कितनी होगी? 19 होगी। आपको समझ में आया दोस्तों कैसे कैसे मैंने इनकी रैंक निकाली? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस हमसे दोस्तों एक व्यक्ति की पूछे तो हम पूरी दूरी लिख लेंगे और वही उसकी रैंक होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? अमित और रवि, ये रवि है, ये अमित है, इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 और 5। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। तो अब आप कहेंगे 9 व्यक्ति नहीं है दोस्तों। क्या 9 व्यक्ति नहीं है? क्योंकि दीपक हमने 2 बार गिन लिया है। 9 व्यक्ति नहीं है। अगर आपसे बीच में व्यक्ति पूछे तो 9 नहीं होते, टोटल 9 नहीं होते। 9 में से 1 माइनस कर देंगे 8।
टोटल कितने हो गए 8 व्यक्ति हैं, टोटल कितने हो गए 8 व्यक्ति हैं रवि और अमित के बीच में, कितने 8 व्यक्ति हैं रवि और अमित के बीच में। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। देखिए जितने भी नंबर दिए जाए उनमें से एक माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाते हैं। तो हमसे यही तो पूछा, बीच वालों में टोटल पूछा, जितने कितने 5 4 9, 9 में से एक माइनस कर देंगे तो टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये अब बताना है आपको, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बताइए। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। डिस्टेंस ही तो है दोस्तों ये पूरी दूरी, इसको ऐड कर देंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। हम दोस्तों पर्सन निकालने के लिए, मतलब टोटल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या करते हैं, डिस्टेंस माइनस एक, यही तो करते हैं। तो दो लीजिए, 15 4 19, 19 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 19 और 5 24, 24 और 16 कितने हो गए दोस्तों, 24 और 16 कितने हो गए 0, 2 और 4 और 1 4 कितने हो गए 4, यानी 40 हो गए। अब 40 नहीं होंगे दोस्तों, 40 में से एक माइनस कर देंगे। क्यों, 40 में से एक माइनस कर देंगे, हम करते हैं ना डिस्टेंस माइनस एक, तभी तो टोटल पर्सन निकलते हैं। तो डिस्टेंस माइनस एक, 40 में से एक माइनस करेंगे 39। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, टोटल इस व्यक्ति में 9 व्यक्ति कितने हो गए 39 व्यक्ति हो गए। ठीक है, आपको समझ में आए, बिल्कुल। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जितने बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो आप एक बार फिर से क्लास को देखना, आपको क्लियर हो जाएंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ये हमसे पूछा है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कमल बाएं छोर से 18वां है। बाएं क्या होता है, राइट होता है, क्या होता है, लेफ्ट होता है। लेफ्ट से कितना है दोस्तों, लेफ्ट से है 18वां, कितना है, लेफ्ट से है 18वां, यहाँ लिख देंगे हम 18वां। कौन है, कमल है, कौन है, कमल है, कमल लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कहा, यदि रोहन बाएं से 7वां, यहाँ से दोस्तों 7वां, यहाँ से दोस्तों 7वां, यहाँ लिख देंगे 7वां। 7वां कौन है, रोहन, 7वां कौन है, रोहन। तो हमसे पूछा है उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो हम कैसे निकालेंगे, हम बीच का व्यक्ति कैसे निकालते हैं दोस्तों, इनकी दूरी कितनी है, इनकी दूरी कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे 18 और 7, 18 में से 7 माइनस कर देंगे, ऐसे ही तो निकालते हैं दोस्तों। पर्सन कैसे निकालते हैं हम, आप बताइए। पर्सन हम निकालते हैं डिस्टेंस माइनस पर्सन, डिस्टेंस माइनस पर्सन। दूरी कितनी है, यहाँ 7 है, यहाँ 18, तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 11, कितना है 11। अब 11 व्यक्ति नहीं है दोस्तों, टोटल इनके बीच में 11 व्यक्ति नहीं है, 11 व्यक्ति से एक कम, क्या 11 व्यक्ति से एक कम व्यक्ति हैं। तो 11 से एक कम व्यक्ति कितने होंगे, 10 व्यक्ति होंगे, कितने होंगे 10 व्यक्ति होंगे। इन सबके बीच में कितने होंगे, 10 व्यक्ति होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया, नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए 11 इनका माइनस करके 11 आ गया। हम दोस्तों ऐसे नहीं बना सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नहीं होते दोस्तों, क्या दोस्तों 11 नहीं होते, उससे एक कम होता है, क्या होता है, उससे एक कम होता है। जैसे कहे बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, क्या कहे बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, रोहन और कमल के बीच में 6 व्यक्ति बैठे, तो हम यहाँ पे 6 डंडे नहीं बनाएंगे, या हम यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, 6 से एक फालतू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 से एक फालतू लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक फालतू लिखा हुआ है 11, 11 एक फालतू लिखा हुआ है, तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति होंगे। आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल हो सकता है। चलिए बताइए, एक पंक्ति में मोहित बाएं से छोर से 12वां है, बाएं छोर यानी लेफ्ट हैंड से कितना है 12वां, कितना है 12वां, 12वां लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों कौन है, मोहित है, कौन है, मोहित है। ठीक है, मोहित लिख देंगे। आगे क्या बोल रहा है, सुमित दाएं छोर से 15वां है, यहाँ से लिख देंगे सुमित जो है दाएं छोर से कितना है, दाएं छोर से 15वां, सुमित जो है दाएं छोर से 15वां, ऐसे करके लिख देंगे सुमित, ऐसे तो लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। कह रहा है आगे, कह रहा है सुमित मोहित के दाएं है, सुमित मोहित के दाएं। अगर हम दोस्तों ओवरलैप की भी बात बनाए, क्या हम ओवरलैप की भी बनाए, मोहित तो दोस्तों यहाँ है, 2 कंडीशन बनती है आपको पता है, 12वें नंबर पे लेफ्ट से राइट, और राइट से दोस्तों सुमित है, राइट से दोस्तों सुमित, ऐसे करके बनाते हैं। राइट से सुमित है दोस्तों कितने पे, सुमित है दोस्तों 15वें नंबर पे, 15वें नंबर पे। लेकिन आगे क्या कह रहा है, सुमित मोहित के दाएं है, सुमित जो है मोहित के दाएं, यहाँ क्या मोहित के दाएं, यहाँ तो मोहित के लेफ्ट हो जाएगा, सुमित जो है मोहित के लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे मोहित के दाएं, मोहित जो है सुमित जो है मोहित के यहाँ पे दाएं, तो ये वाली जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी, ओवरलैप वाली कंडीशन काम
नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे क्या क्या है, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। अब आप 6 डंडे मत बना देना, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति नहीं बनाने, 6 से 1 फालतू बनाने। कितने? 6 से 1 फालतू बनाने। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? उनके बीच में 7 व्यक्ति। कितने? 7 व्यक्ति। समझ में आया आपको क्यों बनाते हैं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब पूछा क्या है उनको देख लेते हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमको बताना है। तो बताइए कैसे बताएंगे? कुल व्यक्ति निकालने के लिए, कुल टोटल पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? हम टोटल पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं? तो आप कहेंगे डिस्टेंस -1 कर देते हैं। डिस्टेंस -1, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। 12 15 और 7, 12 15 और 7 कितने हो गए? 12 और 15 कितने होते हैं? 27। 27 और 7 कितने हो गए? 27 और 7 हो गए 34 हो गए। कितने हो गए? 34 हो गए। 34 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33। कितना आ जाएगा? 33। तो टोटल व्यक्ति कितने पंक्ति में? 33 है। कितने? पंक्ति में 33 व्यक्ति हैं। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? दाएं छोर से पूछा है, राइट हैंड से पूछा है मोहित का स्थान। राइट हैंड से मोहित का स्थान कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे दोस्तों। टोटल 15 और 7, 15 और 7 कितने होते हैं? 22। 15 और 7 कितने होते हैं? 22। तो 22वां स्थान है। कहाँ से? दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? 22वां स्थान हो जाएगा। कैसे निकाला? क्योंकि दूरी तो जोड़नी है हमको, वो थोड़ी ना करना है। तो 15 और 7 हमने जोड़ दी, 22वां स्थान है दाएं छोर से मोहित का। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जितना मैंने आपको कराया है उतना कल रिवाइज कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नए एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे दोस्तों आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिविजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।